गोंडा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक गरीब परिवार ने दबंगई और पुलिसिया दबाव का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित नियाज अहमद का कहना है कि उनके घर को जबरन खाली कराने के उद्देश्य से विपक्षियों ने पुलिस से साठगांठ कर उनके बेटे को थाने में बैठा दिया है। पीड़ित का आरोप है कि बिना किसी ठोस वजह के बेटे को थाने में रोककर पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे अपना घर छोड़ दें। नियाज अहमद ने बताया कि घर में उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और बहू गर्भवती है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद परिवार को लगातार डराया और धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं और पुलिस का नाम लेकर भय का माहौल बना रहे हैं। मामले से परेशान पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से पूरे प्रकरण को निष्पक्ष जांच कराने और बेटे को तत्काल रिहा कराने की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या गरीब परिवार को इंसाफ मिलेगा या दबंगई और दबाव के आगे मजबूर होना पड़ेगा। लड़के को जी जबरदस्ती बिठा रखे हैं थाने में और 4 बजे से वो बच्चा बैठा हमारा भूखे प्यासे बैठा है। इस टाइम पता नहीं छोड़ने की वजह से अभी तक छूटा नहीं है, वहीं जेल में बंद है, थाने में। और तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम बहुत बहुत दुखी कर रखा सर जी, बहुत परेशान कर रखे हैं। तो क्या चाहते हैं? ये कोई चाहता हूँ हमारा घर वापस मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे छोड़ दिया जाए। घर में अभी तो आप अपने घर में ही रहते हैं ना, तो घर में रहते हैं मगर वहाँ टिकने नहीं देते हैं। कौन नहीं टिकने देते? पुलिस वाले। पुलिस वाले को क्या रोल है? कागज आपके नाम से है, मकान सब आपके कुछ नाम है से हमारे नाम से, लेकिन वो जो पार्टी दूसरी पार्टी वो सब पैसे वाले हैं, वो सब पैसे दे बहुत कुछ कर रहा है। नाम नहीं जानते उनका? विवेक गुप्ता का नाम है, विवेक गुप्ता। मेरा नाम रजी अहमद है। सीधे इधर देखते रहिए, उसको छोड़ दो। मेरा नाम रजी अहमद है और ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम नियाज अहमद है। और हम दिल्ली में मतलब अपने काम धंधे में काम कर रहे थे, धंधे अपने मतलब रोजगार में लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर हमारे ज़मीन का, जैसे गोंडा गुड्डोमल चौराहे पे हमारी ज़मीन थी, वो बंटवारा होने के बाद हमारे पिताजी के हिस्से में जो ज़मीन आई, उस हिस्से पे हमें मतलब झूठे एफआईआर के केस में पापा को कई दफ़ाओं में मतलब एफआईआर करवाई और हमें फिर दिल्ली से मतलब बार बार फ़ोन करके बुलाया गया। और बुलाने के बाद हमें यहाँ पर थाना गुरु नानक चौकी में बिठा करके जी विवेक गुप्ता और उनके साथ और भी जो भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने हमारे सामने 2 ऑप्शन रखा कि या तो ये ज़मीन बेच दो और या तो अपने बाबा को जेल भेज दो। और ऐसी जेल होगी कि वो जल्दी छूट नहीं पाएंगे। तुम दिल्ली से कब तक आके केस करोगे, केस झेलोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी निकल जाएगी मगर जीत नहीं पाओगे। तो हम इसी दबाव के अंदर हमारे पापा के ऊपर दबाव बनाया गया और हम लोगों ने उनको एग्रीमेंट किया। दबाव किसकी तरफ से बनाया? दबाव विवेक गुप्ता और चौकी में बिठा करके वहाँ पे जो भी इंचार्ज थे, उनका नाम हमें अभी जहन में नहीं है क्या है, लेकिन है पता है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? बस उनका काम ही यही है जी, वो हमारी जमीन पे मतलब जबरदस्ती मतलब कब्जे के तौर पे और जबरदस्ती लेना चाहते हैं। क्या वो आपसे बैनामा लिए? बैनामा नहीं लिए हैं उन्होंने, फर्जी तरीके से मतलब सिर्फ दबाव के अंदर पापा के ऊपर हमारे ऊपर दबाव बना करके। और यहाँ तक बोला गया हमें चौकी में बिठा के कि ज्यादा बोलोगे तो पट्टे से मारे जाओगे और छूट नहीं पाओगे, ऐसी धाराएं लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर। और हमको भी गाली गलौज, हमको भी मतलब मारा तो नहीं है खैर, लेकिन मारने तक उठ गए थे। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम अपनी जमीन को खाली कराना चाहते हैं सर। हमारी मम्मी है वहाँ पे, जमीन अपने हमारे घर में ही है और घर में हमारी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है और मम्मी भी हमारी जो है वो चल फिर नहीं पाती हैं, पैरालाइज है दोनों पैरों से वो। और फिर भी हमें जबरदस्ती वहां से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। रात भर परेशान रहे ये पुलिस प्रशासन वहां पे आके और बार बार हम लोगों को निकाल रही है, जबकि पापा को रात भर 12 बजे करीब रात को पापा को छोड़ा है और इनको भी धक्का मारा, घुटने में चोट आई है इनके। यही सब हुआ है जी हमारे साथ। और छोटा भाई हमारा है जो कि ताला तोड़ा भी नहीं था, हम अपने ही ताला खोल के अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद उन्होंने हम पे फर्जी इल्जाम लगाया कि तुमने ताला तोड़ा है। और ताला तोड़ने के बाद हम पे मतलब भाई को अंदर कर रखा है जेल में और कह रहे तुमको सड़ा देंगे जेल में जिंदगी भर, तुम ज्यादा अपने आप को कानून जानते हो। ये मतलब दुनिया भर की बातें बोली गई जी। हमें यहाँ की कानून की व्यवस्था के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो अब हम क्या करें सर। इसलिए अभी कहाँ आए? अभी हम एसपी ऑफिस में आए हैं दरख्वास्त के लिए, देखते हैं यहाँ से क्या होता है और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। हमारा नाम सैजहा बेगम है। हमें गुड्डूमल चौराहा पे रहते हैं, पटेल नगर, और हमारा घर है यहाँ, हम यहाँ रहते थे। और ये विवेक गुप्ता, ये हमारे बच्चे को
हमारे घर से निकाल रहे हैं, हमारे लड़के को, हमारे शौहर को, सब कोतवाली में ले गए हैं पकड़ कर। और हमारे से भी बोल रहे हैं यहाँ से निकलो, नहीं फिर हम ऐसा केस करेंगे कि सबको जेल में डाल देंगे। हमारा तबीयत इतना खराब है कि हम उठ बैठ नहीं सकते। और हमारे साथ अगर कुछ भी हो गया, हमारे बच्चों को, जो हमारे शौहर को लेके पकड़ के गए हैं, जबरदस्ती टांग के ले गए हैं, तो इसमें जो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, ये विवेक गुप्ता, ये दोनों जिम्मेदार हो गए। हमारे बच्चों, हमारे शौहर के साथ कुछ हुआ तो हम कहाँ जाए अपने घर से? हम हमारे घर से हमको निकाल रहे हैं। हमारी मदद किया जाए, हम कहाँ जाए? हम चल फिर नहीं सकते। इस वीडियो को वायरल करिए। हमारी सुनवाई कोई तरफ से नहीं हो रही है। बार बार पुलिस वाले आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ताला बंद कर देंगे। पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं। इसलिए हमारे शौहर को टांग के 2 दिन टांग के लेके गए। हम तो बिल्कुल नहीं उठ बैठ सकते। हमारी सुनवाई नहीं, हमारी कोई तरफ से सुनवाई नहीं है। हमारी सुनवाई की जाए, हमारी मदद किया जाए।